मैं आप सब लोगों को देखने से मुझे लग रहा है कि बीरों खाल आज भी इस वीरों की धरती चिलोड़ोतली की धरती पर आज भी लोग इस उत्तराखंड इस गढ़वाल के मान सम्मान को बचाने के लिए आज भी आप गांव में रह रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अपनी तीनों लोगों से कहूंगा कि निस्वार्थ होकर सेवा करनी। मैं क्यों जीता चुनाव से कई जगह से, मैं रुद्रप्रयाग लड़ा 10 दिन में चुनाव जीत गया। कंडारी जी वहां बहुत सीनियर नेता था, मेरा घर भी नहीं था रुद्रप्रयाग। मैं लैंसडाउन 2002 में गया, भारत सिंह राव जी 5 बार वहां के विधायक रहे और मैं सिर्फ 10 दिन के अंदर उनको चुनाव हराया। साथ में मैंने फिर उनको चुनाव हराया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं इसलिए चुनाव जीतता हूं कि मेरे पास जब लखनऊ में मैं मंत्री था, मैं किसी से नहीं पूछता था तुम किस क्षेत्र से आए हो, कहां से आए हो, मेरी विधानसभा के हो कि नहीं हो, उसकी क्या समस्या है, हम उसमें हल कर सकते नहीं कर सकते, उसकी मदद कर सकते नहीं कर सकते हैं, इस पर मैं ध्यान देता था। और इसीलिए लोगों ने मैं रुद्रप्रयाग गया, लैंसडाउन गया, कोटद्वार गया, पौड़ी गया, जहां भी गया उन लोगों ने मुझे चुनाव जितवाया। इसलिए लोगों का आशीर्वाद मिलता है। आज मैंने माला इसलिए नहीं पहनी कि मैंने अचानक कसम खा दी। कई बार लोग कहते रावत जी आप तो कसम तोड़ दे। तो 12 में मैंने कसम खाई थी कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे इतना दबाव डाला, रुद्रप्रयाग के लोगों ने, कि रावत जी आपको अपने लिए नहीं, हमारे मंत्री बनूं। तब मैं 3 महीने बाद राजभवन में मैंने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन मैं आज जब इस क्षेत्र में आ रहा हूं, यह हमारा दुर्भाग्य है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं सतपाल महाराज जी मेरे साथ भी मंत्री रहे, लेकिन जिस तरह पीडब्ल्यूडी मंत्री के क्षेत्र में, जिस तरह सिंचाई मंत्री के क्षेत्र में और देश के इतने सीनियर नेता के क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहनी चाहिए थी, उस गंगा का अभाव है, उस गंगा का अभाव है, विकास की गंगा का अभाव है। अरे जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए, हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने मंसूरी में, भाई बेंजान ने श्रीनगर सिंध टापू में, आज तो अभी तो उत्तराखंड राज्य तो हम नारा लगाते थे, बीरों खाल के लोग, थरीसैंण के लोग, एकेश्वर के लोग, क्या आज दो अभी तो उत्तराखंड राज्य तो कोदा झमरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। अगर आज बेलवंती चौहान हंसा धनाई की आत्मा देख रही होगी, तो उसकी आत्मा देख रही होगी क्या हमने इसके लिए उत्तराखंड बनाया। 8 साल वर्तमान सरकार को हो गए, लेकिन इन 8 सालों में जो हमारे बच्चे तैयारी करते हैं बाबू बनने की, ब्लॉक में बाबू बनना, इंटर कॉलेज के बाबू बनने की तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। हमारे बच्चे तैयारी करते हैं, मैं एसडीएम बनूंगा, डीएसपी बनूंगा, लोक सेवा की तैयारी करते हैं, इंटर कॉलेज के लेक्चरर, एलटी के टीचर बनने की तैयारी करते हैं, तो लोक सेवा का पेपर लीक हो जाता है। ये क्या होगा इस देवभूमि में? अंकिता की हत्या होती है, भाई जितेंद्र की हत्या भी कुछ दिन पहले, जितेंद्र की हत्या होगी, उसको आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का भांजा आज आत्महत्या करने के लिए विवश है। आज इस देवभूमि में क्या हो रहा है? हंसा धनाई बेलवंती चौहान की आत्मा रो रही होगी, और इसलिए मैंने कसम खाई है कि शहीदों के सपने को पूरा जब तक हम नहीं करेंगे, हम नेता केवल इसलिए नहीं बनेंगे, माला पहनेंगे, जिंदाबाद के नारे लगेंगे। अरे जो लोग हमको प्यार से माला पहना रहे, सम्मान से माला पहना रहे हैं, बात के नारे लगा रहे हैं,
हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए हम नेताओं ने क्या किया? मैंने अभी एक बात उठाई है कि मुझे 2 पेंशन मिलती है, विश्वविद्यालय की मिलती, खंडू जी को 2 पेंशन मिलती, 3 पेंशन मिलती है, आर्मी की मिलती है, विधायक की मिलती है, सांसद की मिलती है, और हमारे कर्मचारी शिक्षकों को पेंशन नहीं मिल रही है। आज हमारे विद्यालय वीरान हो गए। और कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है कि उत्तराखंड बना के हमने गलती कर दी, उत्तराखंड बना के हमने गलती कर दी। ये उत्तराखंड हमने नेताओं के लिए बनाया है, जिसको प्रधान नहीं हो सकता था, आज वो उत्तराखंड सरकार में मंत्री है, विधायक है। पहले 22 विधायक थे, 70 विधायक हो गए, 12 मंत्री हो गए। हमने नेताओं और अधिकारियों के लिए उत्तराखंड बनाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, हंसा धनाई बेलवंती चौहान की आत्मा को उस दिन शांति मिलेगी जहां हम उत्तराखंड के नौजवानों के लिए उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड आज वीरान हो गया है, रोजगार नहीं हमारे नौजवानों पर। और इस लड़ाई को बहुत सारे लोग हमारे साथी, जब उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हम लड़ रहे थे, जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, 145 वर्ष हरक सिंह रावत के नेतृत्व में अगर मुजफ्फरनगर के रास्ते भी कोई चिप, इसको पकड़ लें, अरे ये आंधी आए, तूफान आए, हमारे इरादों को ये आंधी तूफान न तोड़ सकते हैं, न झुका सकते हैं। ऐसा ने संकल्प किया है। हम उस दिन माला पहनेंगे कि जिस दिन हंसा धनाई बेलवंती जवान जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया है, उनका सपना पूरा नहीं हो जाता। अगर मुजफ्फरनगर के रास्ते कोई जिम्मेदार नेता होता, हमारी माता बहनों की जो अस्मिता लूटी गई उसको बचाया जा सकता था। और 145 वर्ष में 19 पुलिस के बैरियरों को तोड़ते हुए, आप में से कोई लोग थे उसे? आप थे? नटौर, बिजनौर, कोतवाली में तोड़े, मैंने नहीं तोड़े। आगे, सबसे आगे मेरी गाड़ी थी, मैं पुलिस से मैं भिड़ता था। मैंने कहा भाई कोई मेरी माँ बहन कोई नीचे नहीं उतरेगा, किसी कोई गड़बड़ नहीं होगा। मैं पुलिस से भिड़ता था। 19 पुलिस के बैरियरों को तोड़ते हुए हमने लाल किले में, दिल्ली में सब कुछ फोड़ के लोगों को पहुंचाया। हमको क्या हो रहा है उत्तराखंड पास? हम किस दिशा में जा रहे हैं? ये धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, क्या अंकिता हिंदू नहीं थी? हिंदू की बेटी नहीं थी? क्या अंकिता हिंदू नहीं थी? उसको मारने वाले क्या हिंदू नहीं थे? जितेंद्र को मारने वाला क्या हिंदू नहीं था? वो हिंदू नहीं था। पेपर लीक करने वाले सब हिंदू हैं। चाहे हकम सिंह हो, लोक सेवा पेपर लीक करने वाला हिंदू है। अपराधी चाहे किसी धर्म का हो, अपराधी चाहे किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, उससे न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है, न कोई क्षेत्र होता है। वो अपराधी अपराधी होता है। और इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक किलो रतौली की धरती कब चलेगी? जैसे मैंने संकल्प लिया कि मैं माला तब तक नहीं पहनूंगा जब तक उत्तराखंड के नौजवानों को, अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। जब तक वो वीआईपी जिसको उत्तराखंड की पुलिस ने छिपा दिया, वो जेल में नहीं चले जाता है, उसको सजा नहीं मिल जाती है, तब तक हम माला नहीं पहनाएंगे उत्तराखंड, तब तक हम फूलों का गुलदस्ता नहीं लेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे विनती करना चाहता हूं कि अलग किले रतौली की धरती से, किले रतौली की धरती से आवाज आनी चाहिए। जैसे कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई क्रांति होती है,
वो पटना की धरती बिहार से होती है। इसी तरह उत्तराखंड में अगर कोई परिवर्तन की लहर होनी चाहिए, कोई क्रांति होनी चाहिए, ये चिल्लरतले की धरती से होनी चाहिए, चिल्लरतले की धरती से होनी चाहिए। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, या अगर मेरी तीनों का शपथ समारोह का कार्यक्रम था, मैं नहीं आना चाहता था क्योंकि मौसम भी खराब था, लेकिन आपके प्यार, आपका आशीर्वाद, आपके स्नेह के कारण, क्योंकि मैं बहुत बार आया हूं आपके बीच में, मुझे बहुत बार आपके बीच में आने का मौका मिला है, चाहे सत्ता मंत्री के रूप में हो, चाहे विपक्ष के नेता के रूप में हो, या संघर्ष में हो, मुझे आपके बीच में कई बार आने का मौका मिला है। और आपका आशीर्वाद, आप ही हमारी ताकत हो। और मैं तो सतपाल महाराज जी से कहूंगा, क्योंकि मैं 5 साल में 7 मंत्री रहे, और हमारा दुर्भाग्य उत्तराखंड का, मैं आज आपको बताऊं, मैंने तुमसे कहा था महाराज जी क्या कर रहे हो आप, क्यों यहाँ उत्तराखंड में मंत्री पद ले रहे हो? और मैंने देखा 5 साल बड़ा और से आपका चूल्हा नहीं जलेगा, किसी बड़े नेता का और बहुत बड़ा हो, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि एलटी की टीचर के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। एक दिन वित्त सचिव ने मंत्रिमंडल की मीटिंग में कुछ कहा, अमित नेगी ने, और मैंने अमित नेगी की सारी बातों को काटा कि तुम गलत कह रहे हो अमित नेगी जी। तो महाराज ने जब अमित नेगी कह रहा था तो महाराज ने कहा, नेगी जी यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब मैंने उसकी बात को काटा तो महाराज मुझको भी कहने लगे, राव जी आप सही कह रहे हो। मैंने कहा महाराज जी पहले ये तो तय कर लो कि नेगी सही कह रहा है कि हरक सिंह सही कह रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूं, जिस व्यक्ति को वो बड़े नाम हो सकता उनका, लेकिन 5 साल मैंने देख दिया जीरो, नहीं समझ है उनको कहा जाएगा कि जेई की क्वालिफिकेशन, जेई शिक्षा विभाग में जेई की क्वालिफिकेशन क्या है, तो उनको यही नहीं पता, बीटेक चाहिए कि डिप्लोमा चाहिए। तो क्या तरह की होगी, अधिकारी हावी हो जाते। हर सिंह रावत जिस विभाग में मंत्री रहता है, किसी अधिकारी के औकात नहीं है, किसी आईएएस के औकात नहीं है हर सिंह रावत की बात को टाल दे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाराज जी को देश में मंत्री रहे, भाई यहां क्या उत्तराखंड में नौजवानों को आने तो ना के। तो मैं इसलिए आज हम सब लोग मिलकर इस बिलोखाल कैसे विकास के रास्ते पे आगे जाएगा, क्योंकि देखिए कोई मंत्री, कोई विधायक आपकी बात, समस्या का समाधान करने के लिए नहीं आएगा। आपका ग्राम प्रधान, आपका क्षेत्र पंचायत सदस्य, आपका प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख, ये लोग रोज आपके बीच में रहेंगे।